हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ सीटेट के 2018 के क्वेश्चन पेपर में पार्ट 5 में जो हिंदी लैंग्वेज आती है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक पैराग्राफ आता है हिंदी का, बल्कि दो जो है अनसीन पैसेज आते हैं। तो उनमें से जो पहला पैसेज है वो आइए हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता है कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते हैं तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते और बच्चों को इन विषयों के, गाइस ये पैराग्राफ में जल्दी से रीड कर देते हैं, इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे इस अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चों से ज़्यादा बात नहीं कर सकते और जब वे करते भी हैं तो तब वे जो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और व्यक्तित्व, ज़िंदगी और भावनाओं के बारे में खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है, यानी कि वो बड़े होना का जो मीनिंग है वो उनको इससे समझ में आता है। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर हम देखते हैं, और प्रश्न नंबर 1 क्या है, तो यानी कि प्रश्न नंबर 21 है, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ क्या है। तो खुले का क्या अर्थ है यहाँ पर ये हमें बताना है। पहला है जो हमारा ऑप्शन वो है व्यापक रूप से सोचने वाले, दूसरा है खुले तौर पर काम करने वाले। थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो है हमारा बहुत खुले स्थान में रहना, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है बिना बुराव छिपाव के बात करना। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हमारा डी वाला उत्तर हो जाएगा। ये चलते हैं प्रश्न नंबर 122 पर। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। बी ऑप्शन है वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। सी ऑप्शन है वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं। तो ये जो है हमारा सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमारा क्या है, तो डी ऑप्शन है वे बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं। तो जो अमेरिकी शिक्षक हैं वो क्या करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन यहाँ सही उत्तर होगा, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 123 पर। और प्रश्न नंबर 123 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 123 कहता है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है। पहला ऑप्शन है क्या सिखाया जाता है, तो वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। दूसरा है वे यह स्वीकार ना करें कि वे शिक्षक हैं। ये थर्ड ऑप्शन है ये स्वीकार ना करें कि वे ज्ञानी हैं। और चौथा ऑप्शन है वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं। तो इसमें 23 में जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए वाला उत्तर, यानी कि वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 124 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है कि बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो 4 ऑप्शन है वो क्या है। तो वो पहला ऑप्शन यहाँ पर है शिक्षकों के प्रशिक्षण में, दूसरा है शिक्षकों की उलझनों में, सी ऑप्शन है शिक्षकों के निजी जीवन में, और चौथा डी ऑप्शन है शिक्षकों की अज्ञानता में। तो प्रश्न नंबर 124 का जो सही उत्तर है वो है सी वाला उत्तर, और सी वाला उत्तर यहाँ पर क्या कहता है शिक्षकों के निजी जीवन में। ये हमारा जो आंसर है वो राइट आंसर है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 125 की ओर। प्रश्न नंबर 125 क्या कहता है। तो ये कहता है पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं करते, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन है पारंपरिक स्कूल में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। चौथा ऑप्शन है पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा डी वाला उत्तर। ये कहता है कि पारंपरिक स्कूल में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 126 की ओर। प्रश्न नंबर 126 क्या कहता है। ये कहता है कि बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती। इस वाक्य से क्या समझते हैं, इसका तात्पर्य क्या है ये बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है, बी ऑप्शन है बच्चे लड़ाई नहीं करते, सी ऑप्शन है बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है, और चौथा है बच्चों को दुनिया से प्रेम है। तो इसका जो 26 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा कि बच्चों को दुनिया से क्या है प्रेम है। ये डी वाला उत्तर सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 127 पर। प्रश्न नंबर 127 क्या कहता है कि विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा। तो पहला ऑप्शन है वैचारिक, दूसरा है विचारिक, तीसरा है वैचारिक, और चौथा है विचारिक। तो इसमें जो राइट आंसर होगा तो वो होगा हमारा वैचारिक, और वैचारिक कहाँ लिखा है तो सी वाले ऑप्शन में लिखा है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 128 की ओर। और प्रश्न नंबर 128 क्या पूछता है। तो ये पूछता है ईमानदारी शब्द है। तो ईमानदारी शब्द क्या है। पहला है समूहवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो 128 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा सी वाला उत्तर, यानी भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी क्या है, एक भाव है। तो प्रश्न नंबर 128 का ये वाला उत्तर सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 129 की ओर। गाइस प्रश्न नंबर 129 से लेकर 135 तक ये जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ के अंतर्गत आएगा। आइए चलते हैं पैराग्राफ को मैं जल्दी से रीड कर देती हूँ। हेवल घाटी के गाँववासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल लिए व उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षा बंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वन काटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोटें लग जाती हैं। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे अधिक चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची और उन्हें लीसा प्राप्त करने के लिए तौर तरीके की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हो रहा है। इन अनुचित तरीकों पर रोक लगी। चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत से पेड़ों की कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से घास चारे का संकट है वहां व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांववासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्रनगर की नीलामी की घोषणा कर दी, तो गांववासियों ने जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों से हेवल घाटी की महिलाओं ने कहा, आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ काटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने अदवानी और सलेट
के जंगल खरीद लिए। आइए बात करते हैं अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न हैं। तो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 129 की। और प्रश्न नंबर 129 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 129 कहता है कि हेमल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? पहला ऑप्शन है पीपल, दूसरा है आम, तीसरा है देवदार, चौथा है चीड़। तो आपने अभी सुना कि चीड़ के पेड़ों के से लीसा निकाला जाता था। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो 129 का सही उत्तर होगा वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? तो आइए जानते हैं इसके लिए। पहला ऑप्शन क्या है? उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, यह उस घाटी की रस्म थी पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए। तो यहाँ जो बी वाला उत्तर है वो सही होगा, पेड़ों को बचाने के लिए उनकी रक्षाबंधन की, उनकी मरहम पट्टी की। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 131 की। और प्रश्न नंबर 131 क्या कहता है? ये कहता है वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? पहला है उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती, वनों से लीसा नहीं मिलता उन्हें। और सी ऑप्शन है केवल उन्हें ही वन से प्रेम था, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, डी, यानी उन्हें चारा के लिए, गाय भैंसों के चारा के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था इसलिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 132 की। 132 क्या कहता है? चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? तो पहला ऑप्शन है बहुत अधिक लीसा निकालने से, दूसरा है कुछ ठेकेदारों से, तीसरा है कुछ ऊंचे अधिकारियों से, और चौथा है अधिक घास चारा लाने से। तो ये जो है हमारा प्रश्न नंबर 132 का जो राइट आंसर है, आप जानते हैं अधिक लीसा निकालने से। भी मैंने पैरा पढ़ा था तो उसमें आपने सुना होगा अधिक लीसा निकालने से चीड़ के पेड़ क्या हो रहे थे, उनको नुकसान हो रहा था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 133 की। और प्रश्न नंबर 133 क्या कहता है? पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? पहला ऑप्शन है भूस्खलन और लकड़ी का, तीसरा है लकड़ी और चारे का, थर्ड ऑप्शन है बाढ़ और लकड़ी का, और डी ऑप्शन है भूस्खलन और बाढ़ का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं पेड़ क्या करता है? भूस्खलन को और बाढ़ को रोक देता है, कटाव पैदा करता है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 134 की। रोजी रोटी शब्द है, रोजी रोटी क्या शब्द है? तो ये है विशेषण, ये है शब्द युग्म, ये है संज्ञा, ये है सर्वनाम। तो 134 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो ये क्या है? शब्द का एक युग्म है, रोजी और रोटी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 135 की, जो इसी पैराग्राफ से लिया गया है। कुछ ठेकेदारों ने वास्तव में यह बात मानी, वाक्य में निपात क्या है? तो निपात आप जानते हैं, निपात क्या करता है? जो सेंटेंस होता है जो उस पे क्या करते हैं? बल देते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो बल दे रहा है? तो वो बल देने वाला वर्ड बताना है आपको। पहला ऑप्शन है तो, दूसरा है वह, तीसरा है कुछ, और चौथा है ने। तो यहाँ पर 135 का जो सही उत्तर होगा वो होगा तो। अगर आप सेंटेंस से तो निकाल दें तो आप देखेंगे कि वाक्य का मीनिंग थोड़ा सा कम सही लग रहा है। कुछ ठेकेदार ने वास्तव में यह बात मान ली, कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मान ली। इससे क्या होता है? बात में वजन बढ़ गया। इसे ही हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। आइए चलते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। आगे के प्रश्न 136 से लेकर 150 तक की प्रश्न के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि हमारे क्या हैं? पेडागॉजी बेस्ड आंसर्स हैं। तो आइए चलते हैं इनकी ओर। तो पेडागॉजी बेस्ड आंसर्स क्या हैं? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, पहला ऑप्शन है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, बी ऑप्शन है मानक वर्तनी में लिख सकें, सुंदर अक्षरों में लिख सकें, चौथा है छोटी कहानी लिख सकें। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 136 का वो होगा विभिन्न उद्देश्यों के लिए वो क्या कर सकें? लिख सकें। जानते हैं 137 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, अगर हिंदी भाषा के संदर्भ में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो क्या होगा? कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। फिर है कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह सकें और लिख सकें। इसके अलावा सी ऑप्शन है
अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें। डी ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को याद कर सकें। तो ये 4 जो ऑप्शन हैं इसमें जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 137 के लिए वो होगा कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से क्या कर सकें, तो इसको हम परख सकें। ये हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 138 की ओर। और प्रश्न नंबर 138 क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, दूसरा है हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, तीसरा है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, चौथा है हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य रचनाएं। तो इन चारों में से आपको कौन सा राइट आंसर लग रहा है, आप गेस करिए। तो इसमें जो 138 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि आप भाषा का सौंदर्य और उसकी आंचलिकता ज़रूर ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 139 की ओर। और प्रश्न नंबर 139 क्या कहता है, ये कहता है पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे। तो पहला है डायरी, दूसरा है निबंध, तीसरा है कहानी और चौथा है नाटक। तो इसमें से कौन सा जो राइट आंसर होगा 139 का, तो वो होगा कहानी। आप जानते हैं कहानी के माध्यम से बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो ये हमारा 139 का सही उत्तर होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 140 की ओर। और प्रश्न नंबर 140 क्या कहता है, ये कहता है पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो, किसी उद्देश्य के लिए हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, पहला है वाक्य, दूसरा है अर्थ, तीसरा है अक्षर, चौथा है शब्द। तो प्रश्न नंबर 140 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा अर्थ, यानी मीनिंग ज़रूर निकल के आना चाहिए, तभी पढ़ने का मीनिंग सॉरी गाइस, तभी पढ़ने का अर्थ समझ में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141। तो ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 141 कहता है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर उचित नहीं है, तो आपको बताना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, तीसरा ऑप्शन है यह एक सहज प्रक्रिया है और चौथा है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो भाषा को अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है ये हमें बताना है। तो आप पहले इस बात को नोट कर लें कि इसमें नहीं पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी नियम बनाना सिखाया जाता है। तो यहाँ पर भाषा को सीखने के लिए कोई नियम नहीं होता, ये हमारा जो उत्तर होगा ये सही होगा, क्योंकि ये गलत बात है, नियम की बात हम कभी इसमें नहीं करते। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 142 की ओर। प्रश्न नंबर 142 क्या कहता है, ये कहता है लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्व है। तो लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्व किसका है, पहला है वाक्य संरचना, दूसरा है अर्थ की अभिव्यक्ति, तीसरा है अक्षर ज्ञान, चौथा है शब्द ज्ञान। तो लिखना सीखने की सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, तो वो है हमारा अर्थ की अभिव्यक्ति, यानी आप ऐसा लिखेंगे कि उसका अर्थ निकलना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, वो यहाँ पर ये वाला उत्तर सही होगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 143 की। और ये क्या कहता है, वाइगोस्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। तो भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया था, तो व्यवहारवाद, व्यवहार सांस्कृतिक, दूसरा है संज्ञानवादी जिसे इंग्लिश में कॉन्स्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं, और ये क्या है व्यवहारवादी, और डी ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक। तो जो वाइगोस्की ने बात की थी, वाइगोस्की साहब ने बात की थी किसकी, तो वो बात की थी समाज और संस्कृति की, यानी कि सोशल जो हमारा वर्क था उसके बारे में यहाँ पर बात की थी वाइगोस्की साहब ने। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 143 के लिए वो डी ऑप्शन होगा। आइए चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 144 की ओर। और प्रश्न नंबर 144 क्या कहता है, ये कहता है कि बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि में कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। बहुभाषी कक्षा यानी कि समावेशी कक्षा है जिसमें बहुत सी भाषाओं के बच्चे हैं, तो बच्चों की जो घर की भाषा है उसको स्थान देने की दृष्टि में कौन सा यहाँ पर सबसे सही जो आंसर बैठेगा ये बताना है आपको। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर हिंदी भाषा में सुनी
कहानी को अपनी भाषा में कहो, यानी हिंदी भाषा में जो कहानी सुनी गई है उसको अपनी भाषा में कहना है। बी, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, ये कह सकते हैं। सी ऑप्शन क्या है कि हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, या फिर डी ऑप्शन हिंदी भाषा के शब्द को अपनी भाषा में लिखो। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक उत्तर होगा वो होगा अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो ये हमारा सही सबसे सर्वाधिक प्रभावी होगा, सही उत्तर होगा। ये चलते हैं प्रश्न नंबर 145 की ओर। और प्रश्न नंबर 145 क्या कहता है? ये कहता है कि कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? तो गाइस ये बताना है सर्वाधिक उपयोगी कौन सा है। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है? ये कहता है कि गया कैसा व्यक्ति था? क्वेश्चन मार्क। हीरा समझदार था या मोती, और क्यों? दोनों में से कौन समझदार था और क्यों? तीसरा ऑप्शन है झूरी के कितने बैल थे? क्वेश्चन मार्क। झूरी के बैलों के नाम बताइए। यानी इन प्रश्नों में से आप कौन सा प्रश्न पूछेंगे कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी भाषा का आकलन अगर आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो 145 का सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि हीरा समझदार था या मोती। तो ये आप पूछ कर क्या करेंगे, इससे हिंदी भाषा का आकलन उनके अंदर हम कर सकते हैं। सबसे उपयोगी ये है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 यानी कि 146। और प्रश्न नंबर 146 क्या कहता है? हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। आकलन मीन्स असेसमेंट होता है। तो हिंदी भाषा में आप असेसमेंट कैसे करेंगे, आकलन कैसे करेंगे, उसका मेन एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले बात करें ऑप्शन नंबर ए की, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद कैसे करेंगे? ये मदद करना। नेक्स्ट है भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन है बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना। डी ऑप्शन है बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना। तो 146 का जो राइट आंसर होगा वो यही वाला ए वाला उत्तर ही होगा। प्रभावी भाषा प्रयोग की मदद से बच्चों की मदद करना, यानी ऐसी भाषा उनको बताना, हेल्प करना जिससे वो उनको हेल्प मिले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 की। 147 क्या कहता है? तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी बार बार बोलता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं ऑप्शंस की ओर। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या कहता है कि यह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, यानी वो बार बार जो बोल रहा है, रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्ति कर रहा है। वो क्यों हो रहा है? तो ये अर्थ की खोज में वो पुनरावृत्ति कर रहा है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई हो रही है। या फिर सी ऑप्शन कह रहा है उसे पढ़ना नहीं आता, और डी ऑप्शन कह रहा है उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। तो इन 4 ऑप्शंस में से प्रश्न नंबर 147 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी वो बार बार पढ़ इसलिए रहा है ताकि उसको थोड़ा सा उसका मीनिंग समझ में आ जाए, अर्थ समझ में आ जाए, इसीलिए वो पुनरावृत्ति कर रहा है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 148 की ओर। और प्रश्न नंबर 148 क्या कहता है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। गाइस, यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी कभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछता है और कभी कभी सबसे कम। इन सब पॉइंट्स को आपको क्या करना होता है, पहले ही हाईलाइट कर लेना होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो उसको आप ऐसे गोला बना के हाईलाइट कर लेंगे। क्वेश्चन में कम लिखा है आप उसको देख लेंगे, उच्च लिखा है उसको देख लेंगे, हाँ नहीं जो भी लिखा होता है आप उसको पहले ध्यान से स्टडी करेंगे तभी आंसर देंगे, वरना जल्दबाजी में हम आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और आधे में ही गलत हो जाता है। तो आइए चलते हैं एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण, हम सबसे कम महत्व किसे देंगे? पहला है भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश,
और यहाँ पर सी ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक और चौथा है भाषा का आकलन। तो यहाँ पर जो सबसे हम कम महत्वपूर्ण जिसको मानते हैं तो वो है पाठ्य पुस्तक, यानी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर नहीं उसको हम देते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 148 का सी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 149। तो इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं को डैश स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। तो दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में क्या चीज़ें आएंगी, आइए इसके लिए ऑप्शन जानते हैं। पहला है विविधता सराहना, दूसरा है सराहना विविधता, तीसरा है जटिलताओं साहित्यिक, चौथा है विषमताओं सराहना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, विविधता और सराहना। यानी भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और साथ ही साथ समृद्ध साहित्य की को सराहना की दृष्टि से देखें, यानी सराहना उनका करें। तो ये जो उत्तर होगा 149 का हमारा ए वाला उत्तर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 150 की ओर, जो इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 150 की। पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। नेक्स्ट है बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविताओं को शब्दशः सुनाएं। नेक्स्ट है कविता से बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। तो इन 4 ऑप्शंस में से क्या चीज़ें करेंगे, तो 150 का जो सही उत्तर है तो वो क्या होगा कि बच्चों से कहेंगे कि अपनी भाषा में अपनी पसंद की क्या करें, कविता को सुनाएं। ये एक रिपीट आंसर हो गया बट क्वेश्चन अलग है यहाँ पर, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हिंदी का ये सेशन 2018 के क्वेश्चन पेपर का जो भाग 5 है उस वाली हिंदी के बारे में आज यहाँ पर डिस्कस किया, और आने वाली जो वीडियो है उसमें हम भाग 4 में जो हिंदी आई थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सारी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।